गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्या है कि मैं एक टॉपिक करंट भी साथ साथ चलेंगे सोच रहा था, तो करंट का भी रिवीजन चल साथ साथ करेंगे तो और अच्छे से कवर हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो अभी करंट में क्या है कि मैंने पीडी की जो नोट्स बनाए थे ना, उसके मंथली जो बनाए थे, तो मैं जून से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर उससे पहले के भी करेंगे, पहले जून से स्टार्ट करके जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 मंथ के कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद उससे पहले के भी कर लेंगे। ज़्यादा करंट भी नहीं पढ़नी है, जनवरी से स्टार्ट करनी है। जनवरी के जो भी जनवरी में भी इतने इम्पोर्टेंट जैसे जनवरी में जो हमें 26 जनवरी को जो वो पद्म भूषण पद्म पुरस्कार मिलते हैं वो पढ़ने हैं, और कुछ जनवरी में जो हुआ है वो पढ़ना है। फरवरी में जो बजट आता है उसके रिगार्डिंग पढ़ना है, और कुछ रिपोर्ट्स जो आती है उसके रिगार्डिंग पढ़ना है। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनमें से। और जो हमारे जो ये पेपर दिसंबर में होना है, तो दिसंबर से पहले पहले 6 मंथ की करंट में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, उसमें थोड़ा अच्छे से हमें कवर करना पड़ेगा। तो अभी मैं जून का जो प्रतियोगिता दर्पण बुक है उसके मैं जो नोट्स बनाए थे तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम लिबरेशन आर्मी करके, ठीक है, क्या नाम था, दिमासा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA भी कहते हैं इसे। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ये किस राज्य से संबंधित है? इस क्योंकि ये जो आर्मी है ना, इसने सरेंडर कर दिया था, और इसने इसकी जो मांगे थी वो सरकार ने मांग ली थी। तो ये जो आर्मी है वो किससे संबंधित है? तो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो असम राज्य से ये संबंधित हो। असम राज्य से एक क्वेश्चन और आता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा विवाद चल रहा था, तो उस सीमा विवाद का भी निपटारा हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश मतलब ऐसे कौन सा राज्य जिनके बीच में सीमा विवाद का निपटारा हुआ है? तो वो असम और अरुणाचल प्रदेश है। तो असम की मैं अगर बात करूं, भाई तो असम की बात करूं, तो असम जो है इसकी स्थापना कब होती है? असम की जो स्थापना है वो 1950 में असम की स्थापना होती है। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है? 1987 में अरुणाचल प्रदेश बनता है, ठीक है। असम जो 1950 में बना। और असम में अगर मैं बात करूं, असम का जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसका राज्य क्षेत्र भी बड़ा है, सबसे बड़ा है अगर राज्यों में कहूँ तो। जैसे क्योंकि जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसमें नागालैंड भी आता है, असम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, और मिजोरम भी आता है। 4 राज्य आते हैं। जबकि जो मुंबई का हाईकोर्ट है उसमें केवल मुंबई आएगा, मतलब महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, 2 ही राज्य आते हैं, महाराष्ट्र और गोवा। बाकी दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं जो अब एक हो गई हैं। तो ये आता है, ठीक है। तो इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी सबसे बड़ा है, मतलब उसका जो एरिया है, एकाधिकार है जो हाई कोर्ट का, उसका भी ज्यादा है। और असम में अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क्स की, तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? 5 नेशनल पार्क याद रखना है असम के जो बहुत फेमस है। एक तो है दिब्रू सुखोवा दिब्रू सिकोवा दिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, एक है मनेरी नेशनल पार्क, एक है काजीरंगा जो बहुत फेमस है एक सिंह वाले राइनो के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये 4 हो गए। और एक है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क करके है, वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो दिब्रू सैखोवा, मानस, मनेरी, काजीरंगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है, हुलुंग नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे, राजीव गांधी को शायद देख लेना, राजीव गांधी नेशनल पार्क को एक हुलुंग नेशनल पार्क भी कहते हैं आई थिंक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का। अगर नेशनल पार्क की बात करूं जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और अरुणाचल प्रदेश में आता है एक माउलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? माउलिंग नेशनल पार्क आता है, और एक नामदफा नेशनल पार्क आता है, नामदफा नेशनल पार्क। माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ आते हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी दिब्रू सैखोवा, मानस, मनेरी और काजीरंगा और राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है, ठीक है। तो ये कि नेशनल पार्क के रिगार्डिंग हो गया। फिर उसके बाद आता है कि अभी एक पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो उस पार्टी का क्या नाम है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? और हमारे देश में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हो चुकी हैं? तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं, जो हमारी अभी राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा दिया गया है वो आम आदमी पार्टी को दिया गया है, ठीक है। आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और हमारे देश में अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो चुकी हैं। जो 6 नेशनल पार्टीज है उसमें कौन कौन सी है? एक तो बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक बीएसपी है,
एक एनपीसी है, एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एक सीपीएम है और एक आम आदमी पार्टी ये आई गई है। तो 6 नेशनल पार्टीज हो गई हैं और 2 पार्टी को इनका दर्जा, तृणमूल कांग्रेस भी नेशनल पार्टी थी उसको हटा दिया गया है और एक नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसको भी हटा दिया गया था और अभी 6 नेशनल पार्टीज हैं जो भारत में हैं। ठीक है, अब इस नेशनल पार्टी, अगर कोई भी पार्टी को अगर हमने नेशनल पार्टी का दर्जा देना है तो क्या होता है, कोई भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा देकर निर्वाचन आयोग देता है नेशनल पार्टी का दर्जा, तो नेशनल पार्टी के लिए उसको क्या होता है, उसके क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे क्या है, जिस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देना है उसे कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी, या तो उसको मान्यता प्राप्त हुई या अथवा उसको जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए या पिछले लोकसभा चुनाव हुए उसमें कम से कम 4 राज्यों में 6% सीटें लानी होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम 4 राज्यों में 2% लोकसभा सीटें होनी चाहिए। 4 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीटें उसमें उसके लोकसभा में उसके सदस्य होने चाहिए 2%। ठीक है, या उसे 3 या 3 से अधिक राज्यों में 3 या 3 से अधिक राज्यों में क्या है 6%, 3 या 3 से अधिक राज्यों में उसके 3 सदस्य एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, नहीं 2% सीटें होनी चाहिए। 3 या 3 से अधिक राज्यों में 3 या 3 से अधिक, एक तो यह 3 या 3 से अधिक राज्यों में 2% सीटें उसे मिलनी चाहिए लोकसभा में। ठीक है, या उसे लोकसभा या विधानसभा में 6% सीटें मिलनी चाहिए कम से कम 4 राज्यों में, 4 राज्यों में। ठीक है, अथवा लोकसभा में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए उसके, यही है ना, लोकसभा में कम से कम 4 सांसद, सॉरी 3 सदस्य 4 सांसद, 3 नहीं 4 सांसद, 4 सांसद होने चाहिए। लोकसभा में कम से कम 4 सांसद होने चाहिए। लोकसभा विधानसभा में कम से कम 6 सीटें होनी चाहिए 4 राज्यों में। 3 या 3 से अधिक राज्यों में 2% सीटें होनी चाहिए और कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज को वो फॉलो कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल पार्टी अभी हमारे देश में कितनी है, वो हमारे देश में है 6 नेशनल पार्टीज। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बाघ जनगणना पे। तो बाघ जनगणना हुई है अभी, बाघ जनगणना हुई 2023 में। उसके जो आंकड़े जारी किए गए उसके तहत पूरे देश में कितने बाघ हैं, 3167 बाघ हैं, 3167 बाघ हैं। और जो ये 5वें चक्र की जनगणना थी, 5वें चक्र की जनगणना थी, 4th में क्या था, 4th चक्र में जो था 2967 बाघ थे। तो टोटल 200 बाघों की वृद्धि हुई है। ठीक है, 200 बाघों की वृद्धि हुई है। और हमारे जो बाघ है ना, उसमें बाघ परियोजना भी बहुत फेमस है, क्योंकि बाघ परियोजना को अभी 50 साल पूरे हो गए हैं। 1973 में स्टार्ट की गई थी। तो 1 अप्रैल 1973 से बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। और इस बाघ परियोजना को पहला जो टाइगर रिजर्व था उसका नाम था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड का है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो 1936 में बना हेली नेशनल पार्क से। 1950 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ और 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। 520.82 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का है। तो पहला नेशनल पार्क कौन सा था जिसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को दर्जा दिया गया, वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क। और बाघ परियोजना जो शुरू की गई 1 अप्रैल 1973 से शुरू की गई थी। ठीक है, और अभी इसके 50 वर्ष हो गए हैं 2023 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, अभी लेटेस्ट जो है 53rd टाइगर रिजर्व बना था, वो था रानीपुर टाइगर रिजर्व, और वो यूपी में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व वो यूपी में स्थित है। ये अभी 53rd टाइगर रिजर्व बना था। और 52nd अगर मैं बात करूं, 52nd राजस्थान का था। और राजस्थान का क्या नाम था, रामगढ़ी विषधारी टाइगर रिजर्व था। ठीक है, अब जब बाघ जनगणना का अनाउंस किया गया, उस पर एक और बात अनाउंस की गई कि IBCA का भी गठन किया जाएगा। IBCA क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं इसे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और ये इसका भी गठन किया जाएगा। इसका गठन क्यों किया जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में 7 प्रजातियां जो हैं बिल्ली की, उन 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए IBCA का गठन किया जाएगा। ये बात भी बोली गई थी इसमें बाघ जनगणना में।
ठीक है। तो बाघ हमारे टाइगर रिजर्व 53rd टाइगर रिजर्व हो गया, पहला हो गया, और बाघ जनगणना हो गई। और ये, और हाँ, तो बाघ जनगणना में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ आते हैं, दूसरा आता है कर्नाटका में, और थर्ड में हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, थर्ड में उत्तराखंड है, थर्ड में उत्तराखंड है। और हमारे अभी मुझे बाघों का तो एक्चुअल में पता नहीं है कितने देश, कितने राज्य को, किस राज्य में कितने बाघ हैं। उत्तराखंड का शायद 525 बाघ थे, अभी 541 हो गए आई थिंक। अभी मैं अगले वीडियो में अपडेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये था बाघ जनगणना के रिगार्डिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के रिगार्डिंग। तो क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट का अभी फॉर्मेट, अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में खेला जाएगा। उससे पहले एशिया कप हुआ था, एशिया कप जो श्रीलंका एंड पाक दो देशों में हुआ था, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। इस एशिया कप के फाइनल में मैच हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से हराया था इंडिया ने, आपको पता है। उसमें मोहम्मद सिराज ने अपने कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, एक ही ओवर में 4 विकेट ले लिए थे, तो 50 रन पे गड्डी हो गई थी श्रीलंका। ठीक है, तो इसमें इंडिया जीती थी, और इंडिया में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था? मोहम्मद सिराज को दिया गया था, मोहम्मद सिराज। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया था, मतलब मैन ऑफ द सीरीज जिसे कहते हैं, वो दिया गया था कुलदीप यादव को। ठीक है, कुलदीप यादव को दिया गया था। तो एशिया कप हो गया। और जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं ना, उसमें भी जो ट्रॉफियां होती है ना, वो पेपर में आती हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो ट्रॉफियां हैं वो भी याद रखनी है। ठीक है, जैसे हमारे, जैसे एक तो आती है ईरानी ट्रॉफी, एक आती है देवधर ट्रॉफी, एक आती है ईरानी देवधर दिलीप ट्रॉफी, एक आती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एक आती है विजय हजारे ट्रॉफी, और एक और है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, ये 6 ट्रॉफियां क्रिकेट से संबंधित हैं, ये भी याद रखनी है, क्योंकि पेपरों में कभी कभी आ जाता है कि ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो भी हमें याद करते हुए चलना है। एक संतोष ट्रॉफी भी आती है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो है ना, वो फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो एशिया कप का हो गया। अभी क्रिकेट में, हाँ, अभी एशियन गेम्स भी चल रहे हैं जापान के हांगझाओ शहर में, उसमें भी एशियन गेम्स में श्रीलंका को रखा इंडिया की वुमेन्स टीम ने, और गोल्ड जीता है। ठीक है, वो भी याद रखना। एशियन गेम्स जो चल रहे हैं वो श्रीलंका में चल रहे हैं, और अभी इंडिया उसमें 4th पोजीशन पे आ गया, आई थिंक 4th पोजीशन में आ गया है। और क्रिकेट के रिगार्डिंग ये हो गया। फिर आता है नाटो के बारे में, क्योंकि नाटो ने अभी इसमें क्यों नाटो क्यों फेमस है? वैसे तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 को हुई। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष अभी दोबारा से वही चुन लिए गए हैं, वो है स्टेल्टेनबर्ग करके हैं। ठीक है, स्टेल्टेनबर्ग है। और नाटो का अभी 31st सदस्य भी बना है, उसका नाम भी याद रखना है, उसका नाम है फिनलैंड। ठीक है, नाटो का 31st सदस्य बना है, उसका नाम है फिनलैंड। तो नॉर्थ, और इसके रिगार्डिंग ही अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो के सदस्य बनना चाहता है, और रसिया उसके उसी रिगार्डिंग ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नाटो के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हाँ, इसमें ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, ऑपरेशन भी चलाए गए हैं देश में। जो ऑपरेशन कावेरी अभी चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था जो सूडान में वो हुआ था। सूडान में जो गृह युद्ध हुए थे, उसमें जो भारतवासी को वहां से लेके आना था, उसके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ये याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी याद रखो। एक है ऑपरेशन दोस्त भी लिखो। ऑपरेशन दोस्त क्या था? अभी जो सीरिया में भूकंप आया था, बहुत तगड़ा भूकंप आ गया था सीरिया में, आपने न्यूज में देखा होगा। उसमें भारतवासियों को लाने के लिए ऑपरेशन, मतलब वहां की हेल्प करने के लिए आई थी, उन्होंने ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत सरकार ने। तो ऑपरेशन दोस्त भी हो गया। एक वंदे भारत मिशन करके भी एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत में, कोरोना के टाइम पे चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, एक ऑपरेशन और है जहां से यूक्रेन से भारतवासियों को लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, ऑपरेशन वंदे भारत है, ऑपरेशन वंदे भारत। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन, ठीक है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है,
एक तो ये हो गया। फिर आ गया है अभी जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला है जिसमें भारत की रैंक कितनी है, 38 है, 38वीं रैंक है भारत की। तो वर्ल्ड बैंक कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं जिसका नाम है अजीत बंगा, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। अजीत बंगा जो भारतीय मूल के हैं, और 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर 38, इसके 38 रैंक में आया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान, ठीक है। ये हो गया। और देश की पहली मेट्रो चली है, देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चली? देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चली है? देश की पहली वाटर मेट्रो चली है केरल में, ठीक है। केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो चली है। और एक और क्वेश्चन आता है इसमें, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है? देश में जो अंडर वाटर मेट्रो चल रही है वो चली है हुगली नदी पर, वो कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो केरल में चली है देश की पहली वाटर मेट्रो, ये याद रखना है। अगर मैं केरल की बात करता हूँ तो केरल ने बहुत ही एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा एजुकेशन अगर मैं कहूँ तो केरल की है, 96% की एजुकेशन है केरल में, सबसे ज्यादा। इसने अभी अपना खुद का नेटवर्क भी चला रखा है देश में, उसका नाम के फॉर्म करके कुछ है, ठीक है। और केरल की बात करूँ, इसकी स्थापना भी 1956 में हुई थी। और यहाँ अगर नेशनल पार्क की बात करता हूँ, एक तो पेरियार नेशनल पार्क बहुत फेमस है, आपको पता है। एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी फेमस है। और 16 वाले जो नेशनल पार्क है ना, वो भी केरल में होते हैं। जैसे मथिकट्टन 16 करके एक है, मथिकट्टन 16, ठीक है। अनाईमुडी 16, और पम्मानन 16, पम्मानन है, ऐसा कुछ 16 है, 16 करके पीछे से जुड़ा है, ठीक है। तो 16 अगर आ रहा है तो वो केरल के नेशनल पार्क है, ये याद रखना, ठीक है। तो नेशनल पार्क केरल में ये हो गए। केरल की स्थापना 1956 में हो गई। केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो चल रही है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बता ही दिया है। हाँ, फिर आते हैं परमाणु उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये भी एक योजना चलाई गई थी 2016 में। इसको 2023 में फिर से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 2023 में उड़े देश का आम नागरिक फिर से स्टार्ट की गई है, 2016 में चलाई गई योजना। तो ये न्यूज में थी, तो उड़ान के बारे में याद होगा कि ये योजना कब चलाई गई थी, 2016 में चलाई गई थी। उसके बाद के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा अवास्कार अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें आता है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, जो बहुत फेमस है, जो कब से स्टार्ट हुआ है, 1991 से स्टार्ट किए गए हैं, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया इस बार? शिव सुंदरी को करके एक है, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया। उनकी पुस्तक कौन सा है? सूर्य वामसन के लिए दिया गया, शिव शंकरी को। और ये 2022 के लिए दिया गया, ठीक है। ये 2022 के लिए दिया गया 2023 में। और 2021 के लिए 2022 में दिया गया था, वो दिया गया था रामदरस मिश्र को दिया गया था 2021 के लिए, 2022 में दिया गया था। तो रामदरस मिश्र को दिया था मैं तो यहाँ हूँ पुस्तक के लिए दिया गया था, रामदरस मिश्र। और शिव शंकरी को सूर्य वासवन के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए मिला है 2023 में, ये याद रखना। और व्यास सम्मान जो दिया गया है, वो व्यास सम्मान किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो दिया गया है वो व्यास सम्मान दिया गया है। उनकी पुस्तक कौन सी है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया है। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है पागल खाना पुस्तक के लिए दिया गया। इससे पहले 2021 में भी दिया गया था, उसको दिया गया था अफजल वसावत को दिया गया था, अजगर वसावत करके कुछ थे, उनको दिया गया था व्यास सम्मान, ठीक है। तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया है 2023 में 2022 के लिए, ठीक है। और अभी एक सांख्यिकी अवार्ड भी आता है, सांख्यिकी, ये इंटरनेशनल अवार्ड है, इंटरनेशनल सांख्यिकी अवार्ड, ठीक है। ये दिया गया है राव को, CR राव करके हैं कुछ, ठीक है। CR राव को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड दिया गया है 2023 में। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड किसको दिया गया है? CR राव को दिया गया है, ठीक है।
और जो ऑपरेशन की बता रहा था, जो यूक्रेन से भारत को लाने के लिए ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन गंगा था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन वंदे भारत एक्शन और ऑपरेशन दोस्त, ये 4 याद रखना, इनमें से कोई एक तो आना ही है। ठीक है, मे भी कावेरी आ जाए क्योंकि कावेरी लेटेस्ट है और दोस्त भी लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, अभी मिस इंडिया अवार्ड भी दिया गया, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड किसको दिया गया? नंदनी गुप्ता को दिया गया है, नंदनी गुप्ता। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से बिलोंग करती है नंदनी गुप्ता। ठीक है, नंदनी गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान से बिलोंग करती है। और नंदनी गुप्ता कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता बनी है। मिस इंडिया जिसे हम कहते हैं वो नंदनी गुप्ता बनी है, जो राजस्थान से है। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में नेशनल पार्क की बात करूं तो इसमें SRK याद रखना आप। ठीक है, SRK में आता है सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव। सरिस्का आता है, रणथंभौर आता है, केवलादेव आता है, और एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, DS डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, वो भी राजस्थान में ही आता है। और राजस्थान की अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना भी 1956 में की गई थी। राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है। और राजस्थान में अगर बात करूँ, खेतड़ी नाम की स्थान है जो तांबे के लिए बहुत फेमस है। खेतड़ी नाम की स्थान राजस्थान में तांबे के लिए बहुत फेमस है। और राजस्थान में जस्ता और सीसा में एकाधिकार है राजस्थान का। और मोटे अनाज के लिए भी राजस्थान बहुत फेमस है। अभी यहाँ पे श्री अन्न उत्सव भी हुआ है, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भी 2023 में राजस्थान में ही किया गया है। ठीक है, और तो राजस्थान के बारे में ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिल्म फेयर अवार्ड 2023 जो दिए गए हैं वो किस किस को दिए गए हैं? फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो पहले तो एग्जीक्यूट कहाँ हो गए? फिल्म फेयर अवार्ड वो मुंबई में हो गए। और इसमें जो उसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो थी गंगूबाई काठियावाड़ी। ये दिया गया था आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट थी इसमें मेन लीड रोल में। तो आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है राजकुमार राव को, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ट फिल्म में ये दी गई है फेमिना मिस इंडिया अवार्ड, ये फिल्म फेयर अवार्ड में। और फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुए थे? वो मुंबई में हुए थे। ठीक है, अन्न महोत्सव मैंने आपको बता दिया। और CBI की स्थापना कब हुई थी? ये भी ये आता है। CBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। तो ये मैं पीडी जो बढ़ा रहा हूँ जून की है, तो उसमें अप्रैल का भी करंट अफेयर इंक्लूड होगा। तो 1 अप्रैल 1963 में CBI की स्थापना हुई। तो CBI के प्रमुख अभी मेरे को याद रखने हैं। प्रवीण सूद जो है अभी CBI के प्रमुख हैं, प्रवीण सूद। ठीक है, जिसके बाद आता है एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में आता है कोप इंडिया एक्सरसाइज हुई थी अभी। किन दो देशों के बीच में होती है कोप इंडिया एक्सरसाइज? कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है USA प्लस भारत के बीच में। एक होती है अजय वॉरियर हुई भारत प्लस ब्रिटेन के बीच में, और एक एक्सरसाइज हुई स्लीनेक्स करके एक्सरसाइज थी, वो हुई श्रीलंका प्लस भारत के बीच में। ठीक है, ये स्लीनेक्स एक्सरसाइज हो गई, अजय वॉरियर हो गई, कोप इंडिया। इसके साथ ही युद्धाभ्यास भी होता है, युद्धाभ्यास, ये भी भारत और USA के बीच में। तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, सब याद करने की जरूरत नहीं है। जो करंटली चल रही है उन्हीं को याद करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम एक आती है ओरियन करके एक्सरसाइज की गई थी। ओरियन एक्सरसाइज की गई थी। उस ओरियन एक्सरसाइज में क्या हुआ था? ओरियन एक्सरसाइज की गई थी। उस ओरियन एक्सरसाइज को किसने करवाया था? वो फ्रांस ने करवाया था। बहुदेशीय एक्सरसाइज थी, बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं, इसमें भारत भी शामिल हुआ था। इसलिए मैंने करा दिया कि ओरियन एक्सरसाइज किस देश ने करवाई थी? तो भारत ने करवाई थी। ठीक है, फिर आते हैं मन की बात जो हमारी चलती है। हर संडे को प्रधानमंत्री जी आते हैं और स्पीच देते हैं, जिसमें उत्तराखंड के भी कई बार बात की गई है। तो मन की बात कार्यक्रम में क्या हुआ था कि मन की बात कार्यक्रम जो हुई थी उस पर अभी 100 एपिसोड हो चुके हैं। 100 एपिसोड्स हो चुके थे। 100 एपिसोड में
इसने इन्होंने कितने रुपए का सिक्का जारी किया, तो 100 रुपए का सिक्का जारी किया। 100 रुपए का मानक सिक्का, प्रतीक मतलब कह सकते हैं, चलता नहीं है मार्केट में, 100 रुपए का सिक्का जारी किया, ठीक है, 100 एपिसोड के बाद। फिर उसके बाद आते हैं एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, कौन सी, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप। सॉरी यार, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, ये किसने जीती, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीती। सात्विक प्लस चिराग, चिराग अलग है, सात्विक अलग है, ठीक है, सात्विक चिराग करके हम नाम लेते हैं, बट सात्विक अलग व्यक्ति है, चिराग अलग व्यक्ति है। इन दोनों की डबल्स की जोड़ी ने जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप वो जीती है, ठीक है। एक ISSF करके भी एक शूटिंग फेडरेशन हुआ था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर म्यूनिक में है, ठीक है, म्यूनिक कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है, जिसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। ISSF, उसका जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था वो वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, ठीक है, और उसमें भारत ने सेकंड रैंक हासिल की थी, ये याद रखना है। तो अगर वर्ल्ड कप भारत में, इसमें हमारी एक मनु भाकर भी है, याद रखते हो, शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर, उनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं अंबेडकर जी के रिगार्डिंग, क्योंकि अप्रैल की इसमें करंट अफेयर इंक्लूड होगी, तो अंबेडकर जी की जयंती जो होती है अप्रैल में मनाई जाती है। अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है, 1891 को अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। और अंबेडकर जी के जन्म को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसे भीम जयंती भी कहते हैं, कहीं कहीं भीम जयंती के रूप में भी कहीं कहीं मनाते हैं। तो अंबेडकर जी के अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, आप उनके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि कितने संघर्षों के बाद भी वो कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। उनकी एजुकेशन तो इतनी है, इतनी डिग्रियां उन्होंने ले रखी है कि मेरे को तो याद भी नहीं उन्होंने कितनी डिग्रियां ले रखी हैं, बस वो मैंने पढ़ा था कि इनने ये भी किया, डॉक्टर भी किया, लॉ भी किया, बाहर जाके भी डिग्री की, यहाँ से भी डिग्री ली, तो बहुत ही मतलब स्पीचलेस है, मतलब इनकी जो जीवनी है वो आप कभी पढ़िएगा विकिपीडिया में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल 1891 है। तो अंबेडकर जी के रिगार्डिंग क्या होता है, कभी कभी पत्र भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे इनके पत्र हैं, पत्र पे याद रखना है मुक नायक हो गया, जनता हो गया, समता हो गया, बहिष्कृत भारत भी करके, बहिष्कृत भारत, ये भी इनके पत्र हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मुकनायक, जनता, समता और बहिष्कृत भारत इनके पत्र हैं। और इनकी अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स में आती हैं जाति प्रथा का अंत, और एक बुक आती है इनके बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये आती है, ये बुक काफी फेमस है, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। इनके अगर मैं संगठन की बात करूं, इनने एक संगठन बनाया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये संगठन बनाया था इनने 1923 में, एक 1926 में एक संगठन, 36 में एक संगठन और बनाया इनने, और 1942 में इनने एक संगठन बनाया था, वो था अनुसूचित जाति फेडरेशन, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स फेडरेशन, अनुसूचित जनजाति करके थे, अनुसूचित जाति था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करके था, एक बनाया था। और 1936 में भी इनने एक बनाया था स्वतंत्र लेबर पार्टी करके कुछ थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये तो इनके ये क्या थे, ये संगठन थे, ये इनकी बुक्स थी, और ये इनके पत्र थे। तो ये इनमें से क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मैंने देखा है पेपरों में आता है, मुकनायक, जनता, समता, बहिष्कृत भारत, इनमें से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है अम्बेडकर जी की जयंती कब हुई थी, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक संयुक्त राष्ट्र का जल सम्मेलन भी हुआ, जो प्रथम जल सम्मेलन था, और संयुक्त राष्ट्र में कर रखा है तो ज्यादा फेमस है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। ये कहाँ किया गया था, जल सम्मेलन 2023, ये किया गया था न्यूयॉर्क में, कहाँ,
न्यूयॉर्क में किया गया था। तो न्यूयॉर्क में किया गया था और संयुक्त राष्ट्र ने करवाया था जल सम्मेलन, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? वो न्यूयॉर्क में हुआ। और न्यूयॉर्क को में रिगार्डिंग और भी याद करना है कि इसमें यहाँ हेडक्वार्टर भी है। किसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर है वो है किसका? जिसके संगठन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को की थी। उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। और यूनाइटेड नेशन जब बना था ना 24 अक्टूबर, उससे पहले इसमें एक चार्टर साइन किया गया था। वो किया गया था 26 जून 1945 में। तो 26 जून 1945 में एक चार्टर साइन किया गया था। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जब चार्टर साइन किया गया तब कितने देशों ने इसमें साइन किया था? तो कितने देश थे? 50 देशों थे, 50 देशों ने इसमें चार्टर को साइन किया था। ठीक है, 50 देशों ने चार्टर को साइन किया था, ये भी याद रखना है। एक आता है हरियाली योजना करके चलाई गई है। हरियाली योजना, उसको कौन चलाएगा? हरियाली की दीवार, हरियाली की दीवार परियोजना, हरियाली की दीवार परियोजना चलाई गई है। हरियाली की दीवार परियोजना किसने चलाई है? हरियाली की दीवार परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करेगा? 4 राज्य करेंगे। एक तो कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात आ जाएगा, दिल्ली और हरियाणा आ जाएगा। दिल्ली मतलब यूनियन टेरिटरी और हरियाणा आ जाएगा। इन चारों 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी मिलकर हरियाली की दीवार परियोजना को संचालित करेंगे। इसके तहत क्या होगा कि जो वो है, इसके तहत जो अरावली श्रृंखला है उसमें 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में क्या होगा? हरियाली, मतलब हरियाली को बढ़ावा देना होगा, मतलब। ठीक है, तो ये हरियाली की दीवार परियोजना, ये भी इंपोर्टेंट है। और जो अरावली पर्वत शिखर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है ना, गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर। ठीक है, और एक आती है महिला मित्र योजना भी चली है। एक महिला मित्र, क्या था वो? महिला मित्र करके कुछ था, सॉरी, महिला सम्मान बचत पत्र योजना करके, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके तहत क्या है कि जो भी महिला है और जो भी नाबालिग हैं उनको 2 साल के लिए क्या है, उनके पोस्ट ऑफिस में उनका अकाउंट खोल सकते हैं वो, और 2 साल के लिए, और 2 लाख तक उनका वो रहेगा। ठीक है, 2 लाख तक वो जिसमें जमा कर सकते हैं, उसमें उनको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार ने शुरू की थी और ये अप्रैल 2023 में शुरू की गई है। कब? अप्रैल 2023 में ये योजना शुरू की गई है। तो पीडी में इतने ही इंपॉर्टेंट मुझे लगे। मैंने जून की पीडी से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल के आपको प्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा और हम उसको रिवीजन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे से करेंगे। ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।